वरना तुमसे शादी करके मैं बहुत खुश हूँ। तुम बहुत खूबसूरत हो। ये बोलकर रमेश ने सुवर्णा का घूंघट उठा दिया और तभी सुवर्णा ने जोर से रमेश को एक थप्पड़ मारा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे घूंघट को उठाने की? शक्ल देखी है अपनी? मतलब तुम मेरी बीवी हो सुवर्णा? तुमने मुझसे शादी की है? शादी तो तुझसे जबरदस्ती करवाई गई है, नहीं तो तुझ जैसे काले बदसूरत इंसान से कोई जानवर भी शादी ना करे। सुवर्णा गुस्से से लाल हो गई। रमेश की आंखों से आंसू टपकने लगा। सुवर्णा ने कहा, मेरे पास आने की भी कोशिश मत करना, समझ गया? तुझे मैं कभी अपने पति के रूप में स्वीकार नहीं करूंगी। ठीक है सुवर्णा, जैसी तुम्हारी मर्जी। तुम यहाँ सो जाओ, मैं बाहर नीचे सो जाता हूँ। रमेश तकिया लेकर नीचे सो गया। सुवर्णा बिस्तर पर सो गई। रमेश पूरी रात रोता रहा। उसे उस दिन की याद आ गई जब सुवर्णा के पिता ने उसे बुलाया था। देखो रमेश, मैं तुम्हें बहुत पहले से जानता हूँ। तुम सज्जन आदमी हो और सरकारी नौकरी भी करते हो। तुम्हें मेरी बेटी से शादी करनी होगी। नहीं नहीं, सुवर्णा ये नहीं मानेगी। मुझ जैसे काले बदसूरत आदमी के साथ वो शादी नहीं करेगी। देखो रमेश, मेरी बेटी गलत संगत में है। एक बाप के तौर पर मैं उसकी रक्षा करना चाहता हूँ। तुम मेरी मदद करो रमेश। हरिहर ने रमेश को मना लिया। तब सुवर्णा अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलने के लिए बाहर गई हुई थी। उसके बॉयफ्रेंड का नाम आकाश है और आकाश एक लुच्चा लफंगा है। खुद कोई काम धंधा नहीं करता और हमेशा दूसरों के साथ बुरा करने का सोचता है। आकाश, मेरे घर वाले मेरी शादी की बात कर रहे हैं। तुम कब मेरे पापा से मिलने जाओगे? अरे सुवर्णा, अभी मेरे पास टाइम नहीं है। ऊपर से तुम्हारा बाप बहुत खड़ूस है, मैं उससे मिलने नहीं जा सकता। तो हमारी शादी कैसे होगी? तुम हमेशा शादी शादी करती रहती हो। रुक जाओ, पहले कुछ पैसे तो कमा लूं, उसके बाद मैं तुमसे ही शादी करूंगा। सुवर्णा मान गई। शाम को सुवर्णा घर लौटी। हरिहर ने पंडित बुलाकर सारा इंतजाम करके रखा था। रमेश भी दूल्हा बनकर तैयार था। सुवर्णा के आते ही हरिहर ने उसे जबरदस्ती शादी के मंडप में बिठा दिया। ये क्या कर रहे हैं आप लोग? मैं ये शादी नहीं करूंगी, नहीं करूंगी। मैं तुझे उस लफंगे के साथ नहीं देख सकता। तुझे ये शादी करनी ही होगी, नहीं तो कल सुबह तू मेरा मरा हुआ चेहरा देखेगी। हाँ। ये सुनते ही सुवर्णा चुप हो गई और चुपचाप शादी कर दी। और सुहाग रात में रमेश को उसने जोर से एक थप्पड़ मारा और उसका बहुत अपमान किया। रमेश पूरी रात रोता रहा और सुवर्णा गुस्से से लाल होकर पूरी रात बिता देती है। ऐसे ही उन दोनों की सुहाग रात बीत गई। अगले दिन सुवर्णा की सास बिमला ने सुवर्णा से कहा, बहू, जरा मुझे एक कप चाय बना दोगी? ये सुनते ही सुवर्णा आग बबूला हो गई। नौकरानी समझ रखा है क्या मुझे? सुनिए, ना मैं इस घर की नौकरानी हूँ और ना इस घर की बहू। आइंदा से मुझे कुछ कहने के लिए मत कहिएगा, नहीं तो बवाल खड़ा कर दूंगी। सुवर्णा, तुम माँ से ऐसे बात मत करो। तुम कौन होते हो मुझे बोलने वाले? मैं तुम्हारा पति हूँ। खबरदार, मेरे ऊपर हक जमाने की कोशिश भी मत करना। तू तो मेरे नौकर बनने लायक भी नहीं है। तुझ जैसी शक्ल का तो मैं कुत्ता पालूं। ये बोलकर सुवर्णा अपने कमरे में चली गई। बिमला ने कहा, ये कैसी बहू ले आए है बेटा? इसके अंदर इतना जहर भरा हुआ है। माँ, थोड़ा टाइम दो, समय के साथ सब कुछ ठीक हो जाएगा। आप बैठो, मैं घर का सारा काम करता हूँ। ये बोलकर रमेश घर का काम करने लगा। बिमला की तबीयत खराब थी, उसके जोड़ों में दर्द था, फिर भी वो उठकर रमेश की मदद करने लगी और सुवर्णा अपने कमरे में आराम से सो गई। काम खत्म करके रमेश ऑफिस चला गया। दोपहर को सुवर्णा नींद से उठी। बिमला से कहा, ए बुढ़िया, मेरा खाना कहाँ है? खाना दे, मुझे बाहर जाना है। दे रही हूँ, लेकिन इतनी धूप में जाओगी कहाँ? तुझसे मतलब? तुझे बताकर जाना होगा क्या? तो सुन ले, मैं मेरे बॉयफ्रेंड के साथ मिलने जा रही हूँ। बिमला को बहुत दुख पहुंचा। बिमला ने और कुछ नहीं कहा। सुवर्णा खाना खाकर निकल गई और उसी पार्क में चली गई। वहां आकाश पहले से ही उसका इंतजार कर रहा था। वाह सुवर्णा वाह, तुमने तो शादी ही कर ली, एक बार भी ख्याल नहीं आया मेरा? मेरा विश्वास करो आकाश, मैं सिर्फ तुमसे प्यार करती हूँ। मेरे पापा ने जबरदस्ती मेरी शादी उस काले कलूटे से करवा दी है। तो अब क्या सोचा है तुमने? सोचना क्या है, मैं उस आदमी की जिंदगी में जहर घोल दूंगी और उससे डिवोर्स ले लूंगी और फिर मैं तुमसे शादी कर लूंगी। ठीक है सुवर्णा, तो फिर आज से हम रोज मिलेंगे। सुवर्णा राजी हो गई, लेकिन सुवर्णा को ये नहीं पता था कि उसकी जिंदगी में क्या मुसीबत आने वाली है। इसके बाद सुवर्णा और आकाश हर रोज मिलने लगे। सुवर्णा हर दोपहर को घर से निकल जाती थी। बिमला ने ये बात रमेश को बताई। रमेश ने कहा, चिंता मत करो माँ, एक दिन वो समझ जाएगी कि कौन सही है और कौन गलत। तब तक बस धैर्य रखो। सुवर्णा और आकाश एक साथ बहुत समय बिताने लगे और एक दिन सुवर्णा अपने ससुराल में सर चकरा कर गिर पड़ी। बिमला और रमेश उसे डॉक्टर के पास ले गए। डॉक्टर ने कहा, मुबारक हो बिमला बहन, आपके घर में बच्चा आने वाला है। आपकी बहू गर्भवती है। भगवान का लाख लाख शुक्र है, अब शायद सब कुछ ठीक हो जाएगा। बिमला को ये नहीं पता था कि ये बच्चा रमेश का नहीं है, लेकिन रमेश सब कुछ जानता था। रमेश सुवर्णा के पास गया। सुवर्णा,
शादी के बाद से मैं जमीन पर सो रहा हूँ, तो फिर ये बच्चा किसका है? आकाश का है। अब तुम मुझे डिवोर्स दे दो, मुझे आकाश से शादी करनी है। उस रात रमेश बहुत रोया। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। उसका मन डिवोर्स के लिए तैयार हो ही गया था कि तभी हरिहर का कॉल आया। अरे दामाद जी, मैं तो बहुत खुश हूँ, मेरी बेटी माँ बनने वाली है। दामाद जी, तुम कभी उसका साथ नहीं छोड़ना। नहीं छोड़ूंगा बाबूजी। क्या हुआ दामाद जी, तुम रो क्यों रहे हो? कुछ नहीं, ये तो खुशी के आंसू है बाबूजी। इन दिनों में रमेश सुवर्णा से प्यार कर बैठा था। अगले दिन से सुवर्णा और भी घमंडी बन गई और अपनी सास और पति पर और ज्यादा अत्याचार करने लगी। बिमला भी अपनी गर्भवती बहू की हर बात मानने लगी। रमेश भी सारा काम करने लगा। लेकिन एक दिन सुवर्णा आकाश से मिलने रास्ते से जा ही रही थी कि तभी एक गाड़ी ने उसे धक्का मार दिया। सुवर्णा मुंह के बल गिर गई और उसका थोबड़ा बिगड़ गया। उसके चेहरे से खून निकलने लगा। आसपास के लोगों ने उसे अस्पताल में भर्ती कर दिया। रमेश वहां चला आया। आपकी बीवी का चेहरा पूरी तरह बिगड़ गया है, हमें ऑपरेशन करना पड़ेगा। डॉक्टर ने ऑपरेशन किया, लेकिन उसके बाद सुवर्णा के चेहरे पर बहुत काले काले निशान रह गए। वो बदसूरत हो गई। आईने में अपने आप को देखकर वो रोने लगी। ये क्या हो गया मुझे? अब मैं पहले जैसी सुंदर नहीं रही। क्या होगा मेरा? चिंता मत करो सुवर्णा, मेरे लिए तुम अभी भी सुंदर ही हो। खबरदार, मेरे पास आने की कोशिश भी मत करना। दया दिखा रहे हो मुझे। मैं सिर्फ आकाश से प्यार करती हूँ। मैं जा रही हूँ उसके पास। ये घर हमेशा के लिए छोड़ रही हूँ मैं। ये बोलकर सुवर्णा बैग लेकर घर से निकल गई। बेटा, तूने उससे कुछ नहीं कहा? माँ, अगर इस दुनिया में सच्चा प्यार बोल के कुछ है तो वो मेरे पास जरूर लौटेगी। सुवर्णा आकाश के पास गई। आकाश, मैं आ गई हूँ। आकाश, चलो हम दोनों शादी कर लेते हैं। शादी? चेहरा देखा है अपना? इतनी बदसूरत लड़की से मैं शादी करूंगा? ये सुनकर सुवर्णा चौंक गई। मतलब ये क्या बोल रहे हो आकाश? तुम तो मुझसे प्यार करते हो ना? जब तू सुंदर थी तब मैं तुझसे प्यार करता था, लेकिन अब तू बदसूरत है, अब मैं तुझसे प्यार नहीं करता। चली जा यहाँ से। ये ले। ये बोलकर आकाश सुवर्णा को मारने लगा। सुवर्णा मार खाती रही और मार खाते खाते जमीन पर गिर गई। वो रोती रही। छोड़ दो आकाश, मुझे मत मारो, मत मारो। तो जैसी बदसूरत औरत के साथ ऐसा ही होना चाहिए। और तभी वहाँ रमेश आ गया। रमेश ने आकाश का हाथ पकड़ लिया और उसे मारकर भगा दिया। उठो सुवर्णा, तुम्हें चोट तो नहीं लगी ना? सुवर्णा को अब समझ में आया कि खूबसूरती बाहर नहीं, इंसान के अंदर होती है। जिस पति को उसने काले शक्ल की वजह से ठुकरा दिया था, अब वो उसी के प्यार में पड़ गई। रमेश, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हें बहुत उल्टा सीधा कहा। मुझे अपना लो रमेश, मुझसे गलती हो गई। मुझे पता था सुवर्णा कि तुम एक ना एक दिन मेरे पास जरूर लौटोगी। तुम्हारे बच्चे को मैं अपने बच्चे की तरह पालूंगा। आओ सुवर्णा, मेरी बाहों में आओ। दोनों ने एक दूसरे को गले लगा लिया और इसके बाद सुवर्णा पूरी तरह बदल गई। वो प्यार से रहने लगी। कुछ महीनों बाद उसे एक बेटा हुआ और सभी खुशी खुशी रहने लगे।